अब तक हम बात कर रहे थे अ सिंगल पॉइंट चार्ज की, लेकिन अगर आपका एक पॉइंट चार्ज सिंगल ना हो के कलेक्शन ऑफ पॉइंट चार्जेस हो, यानी किसी भी सिस्टम अगर हम बात करें जिसमें कई सारे चार्जेस हैं, यानी उसके अंदर कई सारे चार्जेस हैं, तो उस सिस्टम को हम किस तरीके से डील करेंगे, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे फाइंड करेंगे, अब हम वो डिस्कस करते हैं। तो किसी भी सिस्टम में जो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो दो तरीके से हो सकता है, डिस्क्रीट मैनर में हो सकता है और कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। तो अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि है क्या। तो सबसे पहले आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस में बात करेंगे तो वो क्या है, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉइंट चार्जेस, और दूसरा क्या है, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉइंट चार्जेस। तो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉइंट चार्जेस में किसी सिस्टम में अलग अलग पॉइंट चार्जेस होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड अलग अलग होता है, जो उसमें अरेंज होते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमने सिस्टम कंसीडर किया जिसमें n पॉइंट चार्जेस हैं, हर एक की वैल्यू आपकी डिफरेंट है, हो सकता है कुछ की सेम हो, तो लेकिन हमने यहाँ पे इनको अलग अलग डिफरेंट दिया हुआ है, जैसे Q1 है, Q2 है, Q3 है, सो ऑन Qn। अब ये सिस्टम, एक ही सिस्टम में ये सारे पॉइंट चार्जेस हैं, तो अब इनकी वजह से किसी भी पॉइंट पे, इसके आसपास किसी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा, और अगर उस पॉइंट पे कोई अगर एक चार्ज रखें तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा, वो हम डिस्कस करेंगे। सो आपने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा था, जिसमें आपने क्या देखा था कि जो चार्ज है, चार्ज की जो प्रेजेंस है वो एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करती है। यानी Q1 की बात करें तो Q1 की वजह से इस पे जो फील्ड होगा, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट होगा किससे, Q2 वाले से। सो अगर हमें टोटल निकालना है तो क्या होगा, Q1 की वजह से इस पे फील्ड होगा, Q2 की वजह से इस पे होगा, Q3 की वजह से इस पे होगा, Qn की वजह से इस पे होगा, और टोटल निकालना है तो हम क्या करेंगे, उनका वेक्टर सम। ये हमने प्रिंसिपल में भी पढ़ा था। सो P पॉइंट पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करूँ तो वो हम अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम देंगे, तो वो क्या होगा, वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्स के इक्वल होगा। सो द एक पूरे सिस्टम, इस अगर हम सिस्टम की बात करें तो इस सिस्टम की वजह से Q0 अगर यहाँ पर है तो इस सिस्टम की वजह से Q0 पे जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस ऑन Q0 टेस्ट चार्जेस F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन I गोज टू n QI Q0 अपॉन RI का स्क्वायर। ठीक है, QI क्या है, nth चार्ज, और RI क्या है, डिस्टेंस ऑफ nth चार्ज फ्रॉम Q0। ठीक है, तो अगर हम बात करें Q1 की बेसिस पे कितना फोर्स होगा तो कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q0 अपॉन R1 का स्क्वायर। Q2 की वजह से कितना होगा, ठीक है, अगर हम इसको लिखना चाहें तो F कैसे लिखेंगे, आप F को कैसे लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कॉमन आएगा सब में, पहला कौन सा है, Q1 Q0 अपॉन R1 का स्क्वायर, दूसरा क्या होगा आपका Q2 Q0 अपॉन R2 का स्क्वायर, एंड सो ऑन Q0 अपॉन Rn का स्क्वायर। सो दिस इज द टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, एट Q0 ड्यू टू दिस सिस्टम। लेकिन यहाँ पर ये जो है ये वेक्टर सम के इक्वल होगा, तो यहाँ पर हम इसको वेक्टर टर्म्स में अगर लिखें तो हम यहाँ पर डायरेक्शंस को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, यूनिट वेक्टर R1, यूनिट वेक्टर R2, यूनिट वेक्टर Rn। ठीक है, सेम आप चाहें तो इसको वेक्टर टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वेक्टर टर्म में अगर आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ वेक्टर लगा के यहाँ इसका यूनिट वेक्टर आप शो कर सकते हैं। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, इस पूरे सिस्टम की वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा P पे, तो अगेन क्या होगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन I गोज टू n QI अपॉन RI का स्क्वायर, वेयर QI इज द nth चार्ज जिसकी वजह से आप इस पॉइंट पे फील्ड निकाल रहे हैं। जैसे अगर मैं Q1 की वजह से इस पे फील्ड निकालूंगा तो Q1 की वजह से कितना फील्ड होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर। सेम अगर मैं Q2 की वजह से निकालूंगा तो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया हमने सब में, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं Qn अपॉन Rn का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर वेक्टर में आप इसको लिख रहे हैं तो वेक्टर में लिखेंगे तो आप सबके साथ उनका यूनिट वेक्टर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये था डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉइंट चार्जेस। ठीक है, जहां पर सिस्टम में अलग अलग पॉइंट चार्ज होता है। ठीक है, हर पॉइंट पे जो चार्ज की वैल्यू डिफरेंट है, तो इसको हम कहते हैं डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉइंट चार्ज।
नेक्स्ट आपका कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपने एक प्लस क्यू चार्ज दिया है किसी भी सिस्टम को और वो प्लस क्यू चार्ज उस सिस्टम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी आपको अब यहाँ पर जो है जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है अलग अलग पॉइंट्स पे चार्ज की जो वैल्यू है यूनिफॉर्मली आपका डिस्ट्रीब्यूट हुई है, ठीक है। डिस्क्रीट मैनर में क्या था, हर एक पॉइंट पे चार्ज की वैल्यू डिफरेंट थी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। एक प्लस क्यू चार्ज दिया जो कि आपका यूनिफॉर्मली क्या हो गया, उसमें बढ़ गया है, ठीक है। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं, डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ इस तरीके से ले लीजिए, जैसे आपने किसी भी टेबल पे आपने पानी फेंका है, ठीक है, तो दो कंडीशन हो सकती है। जब आपने पानी फेंका है तो पानी जो है अलग अलग जगह ड्रॉप्स में हो, या फिर पानी क्या हो एक रीजन में यूनिफॉर्मली क्या हो आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ठीक है। तो अब डिस्क्रीट में क्या होता है, अलग अलग पॉइंट्स पे जो है जो ड्रॉप्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, लेकिन जो कंटिन्यूस की बात करेंगे तो उस केस में आपको पानी एक ही जगह पे सारा इकट्ठा हुआ मिलेगा। तो उस तरीके से ये मान लीजिए कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आपका 3 टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। लीनियर जो कि अलोंग अ लाइन होता है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो सरफेस पे हो डिस्ट्रीब्यूट हो, और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो वॉल्यूम में हो। तो एग्जांपल हम देखें, अगर हमने एक वायर है जिस पे प्लस क्यू चार्ज दिया है, अगर वो चार्ज प्लस उस वायर पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अगर आपने क्या किया है, स्फेरिकल सेल समझते हैं ना, वो स्फेयर तो होता है लेकिन वो होलो स्फेयर है, अंदर से खाली है, तो उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा अगर आप चार्ज की बात करेंगे तो वो केवल उसके सरफेस पे होगा, सरफेस पे, ठीक है, हॉलो स्फेयर के केस में। अब वॉल्यूम की बात करें तो ये आपका कोई प्लस क्यू चार्ज आपने दिया, वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इसका एग्जांपल क्या है, लड्डू। जैसे लड्डू में देखा है ना आपने, जो बूंदी वाले लड्डू होते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, अंदर जो है बूंदी, छोटी छोटी आपकी बूंदियाँ होती हैं, उन बूंदियों को हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, एज अ चार्ज। लेकिन वो चार्ज कैसा है, कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट है, लेकिन कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट है, वो वॉल्यूम में, तो इसको हम कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो 3 टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गए, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब 1 बाय 1 हम इनको डिस्कस करते हैं। हमने 3 टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े थे, उसी से रिलेटेड हम जो है चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं। तो चार्ज डेंसिटी को हम अगेन 3 टाइप की चार्ज डेंसिटी पढ़ेंगे। सबसे पहली है आपकी लीनियर चार्ज डेंसिटी। वो किस वजह से होती है, जब आपका चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है अलोंग अ लाइन और लेंथ। सो व्हेन अ चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर अ लेंथ L, देन द चार्ज प्रेजेंट ऑन पर यूनिट लेंथ इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। मास डेंसिटी आप सबने पढ़ी है, मास डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। सेम चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे तो चार्ज क्या होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगा, चार्ज अपॉन लेंथ, क्योंकि यहाँ पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है अलोंग द लेंथ हो रहा है, ठीक है। तो जिसको आप लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से। सो लैम्डा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। सो हमने एक आपकी वायर ली है, अगर इसमें हम एक स्मॉल पोर्शन लें जिसकी लेंथ dl है और उस पर चार्ज कितना है, dq। तो dl अगर स्मॉल उसका पार्ट है, स्मॉलेस्ट पार्ट है जिसमें चार्ज dq है, तो चार्ज डेंसिटी के अकॉर्डिंग क्या होगा, लैम्डा इजकल टू dq अपॉन dl। सो dq इजकल टू लैम्डा dl। सो अगर मैं टोटल चार्ज निकालना है तो अब क्योंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली है आपका, कंटिन्यूसली यूनिफॉर्म है आपका, ठीक है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो कंटिन्यूसली है पूरी वायर पे यूनिफॉर्मली। सो टोटल चार्ज निकालने के लिए आप क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन यूज करेंगे। सो टोटल चार्ज क्या होगा आपका, इंटीग्रेशन ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ लैम्डा dl, वेयर लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। जहाँ इस वाले इंटीग्रेशन को हम कहते हैं लाइन इंटीग्रल। और यूनिट क्या होगी लैम्डा की यूनिट क्या होगी, चार्ज की यूनिट होती है कूलॉम और लेंथ की होती है मीटर, तो क्या यूनिट हो जाएगी, कूलॉम पर मीटर। सो दिस इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी की हम बात करते हैं। व्हेन अ चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर सरफेस ऑफ
area, then the charge present on per unit area is known as surface charge density, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। सो सिग्मा क्या होता है आपका चार्ज ऑन सरफेस क्यू अपॉन सरफेस एरिया। तो हमने यहाँ पर एक सीट ली हुई है, सीट को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी एक नोटबुक है, इसको मैं सीट कंसीडर कर रहा हूँ। तो अब इस केस में अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये जो आपको ये ग्रीन ग्रीन पूरा इस पे जो देख रहा है, जो आपका इस पे कवर है, ये सारा क्या है, उसकी पूरी सरफेस पे क्या है, ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हम कंसीडर कर सकते हैं। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ऑन सरफेस की बात करेंगे तो वो केवल उसके सरफेस पे यानी ऊपर ऊपर होगा। अभी ये जो सीट है ये क्या इसके इनसाइड है, अंदर है क्या इसके? नहीं। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन केवल कहाँ पर हो रहा है, उसके सरफेस पे हो रहा है। तो इसको हम कहते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सेम अगर हम हॉलो स्फीयर लें, जैसे हम बचपन में खेलते थे ना प्लास्टिक वाली बॉल, वो अंदर से क्या होती है, खाली होती है ना, और उस पर जो पेंट होता है केवल कहाँ पर होता है, उसके सरफेस पे। तो उसको हम कहते हैं कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस पे होगा, और उस केस में जो डेंसिटी होगी वो होगी चार्ज अपॉन एरिया। अब इसकी यूनिट क्या होगी, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम, और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या होगी, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। तो अगर मैं सीट में एक स्मॉलेस्ट पार्ट ले लूँ डी ए, जिसमें आपका जिसका जो एरिया है वो डी ए हो और इस पर जो चार्ज है वो डी क्यू हो, तो आपका जो डेंसिटी होगी वो कितनी होगी, डी क्यू अपॉन डी ए। सो डी क्यू क्या हो गया, सिग्मा इंटू डी ए। तो अब टोटल चार्ज अगर आपको निकालना है तो अगेन आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, आपका सरफेस इंटीग्रेशन। ठीक है, जिसको हम कहते हैं सरफेस इंटीग्रल। सो ये था आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी। नेक्स्ट है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कब होती है, जब आपका जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो वॉल्यूम में हो। जैसे आपका बूंदी के लड्डू, तो बूंदी के लड्डू में जो बूंदी होती है वो उस लड्डू के पूरे इनसाइड में होती है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो व्हेन अ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन अ वॉल्यूम V, देन द चार्ज प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है, रो चार्ज अपॉन वॉल्यूम। सो अगर हम इसमें एक पोर्शन ले लें डी एस, जिसमें के अंदर कितना वॉल्यूम आपका इंक्लूड हुआ है, डी वी, जिसपे कितना चार्ज है, डी क्यू। सो रो डेंसिटी क्या होगी आपकी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डी क्यू अपॉन डी वी। सो डी क्यू हो गया रो इंटू डी वी। तो टोटल चार्ज क्या होगा उसको आप इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन जो करेंगे उसको हम कहेंगे वॉल्यूम इंटीग्रल। ठीक है, जिसको हमने यहाँ लिखा है डी वी। आप इस डी वी को, वॉल्यूम इंटीग्रल को, डी वी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डी एक्स डी वाई एंड डी जेड। किसी किसी बुक में डी वी की जगह डी टाउ यूज़ कर लेते हैं, और डी टाउ को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, जिसको हम कहते हैं वॉल्यूम एलिमेंट। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होगी, कूलाम पर मीटर क्यूब। सो अब हम यहाँ ओवरव्यू देख लेते हैं। सो अगर हम किसी भी सिस्टम की बात करें जिसमें चार्ज कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट है, तो उसकी वजह से किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैसे फाइंड करते थे, 1/4πε0 क्यू, जो सोर्स चार्ज है, अपॉन आर स्क्वायर, यानी उस पॉइंट से सोर्स चार्ज तक का डिस्टेंस। अब यहाँ पर जो सोर्स चार्ज है वो एक सिस्टम है जिसमें चार्ज कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट है। तो अगर वो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 1/4πε0 इंटीग्रेशन, ठीक है, डेल लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अगर वॉल्यूम में आपका सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट है तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ये होगी, अगर वॉल्यूम में है तो ये होगी। यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया है, जो फॉर्मूला होता था आपका सोर्स चार्ज का, अगर हम सिंपल फॉर्मूला, अगर सोर्स चार्ज को एज अ पॉइंट चार्ज कंसीडर करें तो कैसे लिखेंगे आप, सोर्स चार्ज को अगर मैं पॉइंट चार्ज कंसीडर करूँगा तो मैं यही तो लिखूँगा क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब क्यू की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली हो रहा है, तो क्यू क्या आ रहा है यहाँ पर, लाइन इंटीग्रल ऑफ दिस। अब सेम यहाँ पर करेंगे तो क्या होगा, पॉइंट चार्ज अगर हम कंसीडर करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1/4πε0। ठीक है, सरफेस इंटीग्रल होगा ना ये, सिग्मा इंटू डी ए अपॉन आर स्क्वायर। सेम वॉल्यूम में अगर पॉइंट चार्ज होता है वो सिस्टम, तो हम इसको कैसे कंसीडर करते हैं, इस तरीके से। लेकिन अब उसमें जो है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली है, सो अब आप उसको इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, रो डी वी अपॉन आर स्क्वायर।
जहाँ एल जो है वो लाइन इंटीग्रल है, एस सरफेस इंटीग्रल है और वी वॉल्यूम इंटीग्रल है। ठीक है, लाइन इंटीग्रल अलोंग एक्स हो सकता है या अलोंग वाई हो सकता है, अलोंग जेड हो सकता है। ये सरफेस इंटीग्रल क्या हो सकता है, डी एक्स डी वाई हो सकता है या डी वाई डी जेड हो सकता है या डी जेड डी एक्स हो सकता है। इसमें क्या होगा वॉल्यूम इंटीग्रल में, डी एक्स डी वाई डी जेड।